नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपको बताने वाला हूं। भारत के सबसे प्रसिद्ध और पहचानने योग्य भारतीय नेताओं और स्वतंत्र सेनानियों में से एक सुभाष चंद्र बोस हैं, जिन्हें नेताजी भी कहा जाता है। पराक्रम दिवस के एक भाग के रूप में हम आज उनका 126वां जन्मदिन मना रहे हैं। 1943 में भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने के लिए नेताजी ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया, जिसे आज़ाद हिंद फौज के नाम से भी जाना जाता है। बर्लिन में भारत के विशेष ब्यूरो में सुभाष चंद्र बोस को जर्मन और भारतीय अधिकारियों द्वारा नेताजी की उपाधि दी गई थी। 23 जनवरी 1897 को पूरे देश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई जाती है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बाद से बोस को इनकी अटूट देशभक्ति और स्वतंत्रता के प्रतिष्ठित आह्वान के लिए सम्मानित किया जाता है। नाजी जर्मनी और इंपीरियल जापान के साथ उनके युद्धकालीन गठजोड़ ने अनिनायकवाद, यहूदी विरोधी और सैन्य विफलता में परेशान विरासत छोड़ी। वह एक भारतीय राष्ट्रवादी थे, जिनकी भारत में ब्रिटिश सत्ता की अवहेलना में उन्हें कई भारतीयों के बीच नायक बना दिया। नेताजी का जन्म उड़ीसा में हुआ था और उनका लालन पालन भी उड़ीसा में ही हुआ था, जो ब्रिटिश राज के दौरान एक बड़े बंगाली परिवार में हुए, जहां उनका जन्म धन और विशेषाधिकार में हुआ था। उन्हें एक एग्लोसेंट्रिक शिक्षा का शुरुआती अनुभव था और कॉलेज में स्नातक होने के बाद उन्हें भारतीय सिविल सेवा परीक्षा देने के लिए इंग्लैंड भेजा गया था। उन्होंने 1920 के दशक के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के युवा कट्टरपंथी विंग के प्रमुख के रूप में कार्य किया और 1938 में उन्हें पार्टी अध्यक्ष चुना गया। महात्मा गांधी के साथ वैचारिक असहमति के कारण उन्हें निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन अंग्रेज़ों से लड़ने के उनके दृढ़ संकल्प पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। भले ही उनकी मृत्यु के आसपास की परिस्थितियां एक रहस्य बनी हुई है, फिर भी उनकी विरासत लोगों को प्रेरित करती है। नतीजतन उनके जन्म के अवसर पर इस दिन को मनाने के लिए इस खूबसूरत शब्द पर एक नज़र डालें। सुभाष चंद्र बोस जयंती के अवसर पर अपनी अंतिम सांस तक हमारे लिए लड़ने वाले हमारे देश के असली नायक को धन्यवाद दें। वर्तमान में हमें उस तरह के देश के निर्माण में मदद करने के लिए सुभाष चंद्र बोस के समान साहस और देशभक्ति के साथ एक नेता की आवश्यकता है, जिसकी हमने हमेशा कल्पना की है। सुभाष चंद्र बोस जयंती के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिन को ठीक से मनाने का एकमात्र तरीका उस राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध होना है, जिसे बनाने के लिए नेताजी ने हमेशा संघर्ष किया है। सुभाष चंद्र बोस दिवस की सभी को बधाई, क्योंकि वह हमारे लिए खड़े थे। हम आज यहाँ हैं। नेताजी जयंती पर आइए प्रतिदिन अपने देश की बेहतरी की दिशा में काम करने का वादा करें। सुभाष चंद्र बोस की बधाई। हमारे देश के लिए किए गए बोस के बलिदानों को नज़रअंदाज न करें। सुभाष चंद्र बोस जयंती के उत्सव हमारे लिए न्याय के लिए लड़ने और अपने राष्ट्र की रक्षा करने के लिए एक निरंतर अनुस्मारक के रूप में काम करेगा। यह विशेष दिन पर सादर। आइए सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलब्ध में अपने देश को कभी निराश न करने का वादा करें। सुभाष चंद्र बोस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सभी को सुभाष चंद्र बोस की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। हम में से प्रत्येक इस शुभ अवसर पर अपने राष्ट्र के प्रति गहरा महसूस करता है प्रेम।
आइए सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के अवसर पर हम प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हों। वह निर्विवाद रूप से हमारे देश के महानतम राष्ट्रीय नायक हैं। हम सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता को पाकर धन्य हैं, जो आने वाले पीढ़ियों के लिए हमें प्रेरित करते हैं। उन्होंने जो कहे हैं वो आज भी लोगों को मानना चाहिए, जो ये है, तुम मुझे खून दो और मैं तुझे आज़ादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जब हम खड़े होते हैं तो आज़ाद हिंद फौज की ग्रेनाइट की दीवार की तरह होना पड़ता है। जब हम मार्च करते हैं, आज़ाद हिंद फौज को स्टीम रोलर की तरह होना चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्वतंत्रता का मार्ग शहीद के प्रशस्त रक्त हो सकता है। यह शुद्ध राष्ट्रवाद और पूर्ण न्याय और निष्पक्षता के आधार पर ही है कि मुक्ति की भारतीय सेना का निर्माण किया जा सकता है। इसलिए ही उन्होंने कहे हैं, स्वतंत्रता दी नहीं जाती, इसे लिया जाता है। जो सैनिक हमेशा अपने राष्ट्र के प्रति वफादार रहते हैं, जो हमेशा अपने प्राणों के लिए आहुति देने के लिए तैयार रहते हैं, वो अजेय हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।